अभी हम लोग सॉल्व करेंगे 10th लेवल के पैरामेडिकल का फिजिक्स क्वेश्चन, ठीक है। तो हम वन बाय वन आपको बताते जाते हैं, आप आंसर मिलाते जाइएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था मैग्नेट से कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या देता है। तो कंफ्यूजन ये था ऑप्शन में कि इंड्यूस करंट लिखा था और इंड्यूस ईएमएफ लिखा था। तो ध्यान रखिएगा कि फ्लेमिंग का राइट हैंड, फ्लेमिंग का वैसे दो रूल होता है, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड। तो राइट हैंड रूल हम लोग को देता है इंड्यूस करंट, डायरेक्शन वो भी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, क्योंकि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हो या लेफ्ट हैंड रूल दोनों ही डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो क्या होगा आंसर, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ठीक है। फिर मैग्नेट से दूसरा क्वेश्चन भी पूछा था कि इन अ डीसी जनरेटर द इंड्यूस ईएमएफ इन द आर्मेचर इज, मतलब कि डीसी जनरेटर में कौन सा चीज इंड्यूस ईएमएफ में आर्मेचर का यूज करने के लिए हम लोग लेते हैं। तो इसका आंसर होता एसी, अल्टरनेट करंट, ठीक है। कंफ्यूजन क्या होता है कि अल्टरनेट करंट होगा या डायरेक्ट करंट होगा, पर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर डीसी जनरेटर बोला है और यहाँ पर किसका इंड्यूस ईएमएफ का बात किया आर्मेचर में, तो यहाँ पर आंसर क्या होता है एसी, अल्टरनेट करंट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए इसमें बोला था कि दो बल्ब लेना है ए और बी जिसका पावर दिया हुआ था 60 वॉट और 100 वॉट और दोनों को कनेक्ट किया गया था पैरेलल में। तो बताना था कि किसमें ज्यादा करंट होगी, तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग को आंसर लाना रहता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो दो हम लोग क्या करेंगे, बल्ब बना लेंगे, और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब दोनों को एक सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, एक वोल्टेज से। ये जो है वो 60 वॉट का है और ये जो है वो 100 वॉट का है। अब पावर का फॉर्मूला पैरेलल में क्या होता है, तो P = V² बटा R। अब देखिए क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वोल्टेज तो सेम होगा, कांस्टेंट होगा, तो पावर क्या हो जाता, रेजिस्टेंस के इनवर्सली हो जाता। तो जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम और जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। तो देखिए पावर का अगर हम बात करें तो 60 वॉट क्या है, पावर कम है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता, इसका रेजिस्टेंस हो जाता ज्यादा, मतलब इसके पास ज्यादा रेजिस्टेंस था। और 100 वॉट ज्यादा पावर है तो रेजिस्टेंस क्या होता, कम होता। अब जिसके पास, यहाँ पर अब रेजिस्टेंस निकालिए, पावर के इनवर्सली था, जिसके पास ज्यादा रेजिस्टेंस उसमें कम करंट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि दोनों सर्किट, दो जो बल्ब लगा हुआ है इस दोनों में से क्या होता, 60 वॉट का रेजिस्टेंस ज्यादा था, इसके पास कम करंट जाता, और इसके पास कम रेजिस्टेंस था तो ज्यादा करंट जाता, तो ये क्या कर जाता, ज्यादा ग्लो करता। इसका मतलब इसमें 100 वॉट वाला आंसर होता। तो आंसर डायरेक्टली नहीं दिया, आंसर क्या किया है ऑप्शन में थोड़ा थ्योरी टाइप का दे दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखा, करंट ड्रॉ और इन दी रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, तो ये तो नहीं है। दूसरा बी ड्रॉ मोर करंट देन ए, तो ये सही है। बी कौन सा था, 100 वॉट वाला, तो बी क्या किया, ज्यादा करंट है ए से, तो इसमें बी वाला आंसर हो जाता, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं था, बस क्या करना था कि जो फॉर्मूला होता है पावर का उससे रिलेशन बैठा देना था। पावर क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन था तो V² बटा, और भी क्या होता, पैरेलल था तो कांस्टेंट, तो इसमें क्या हो जाता, पावर जो था इनवर्सली था रेजिस्टेंस के, तो जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका करंट क्या हो जाता, कम हो जाता। तो इस तरीके से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये सारा क्वेश्चन थियोरेटिकल था। थियोरेटिकल कैसे था, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए इसमें बोला था कि लिस्ट डेविएटेड बाय प्रिज्म, कौन सा रे है जो लिस्ट होता है, मतलब कम डेविएट होता है। तो सबको पता है कि रेड कलर, रेड रे क्या होता है, लिस्ट डेविएटेड होता है। फिर पूछा था हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट फ्रॉम सन टू रीच अर्थ, मतलब सन से धरती पर लाइट आने में कितना समय लगता है। ये क्वेश्चन तो रिपीटेड था, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आंसर क्या होता, 8 मिनट। अब कंफ्यूजन क्या होता है कि 8 मिनट होगा या 8 सेकेंड होगा, तो ये तो ऑब्वियस था कि 1 सेकेंड या 8 सेकेंड में सन से क्या होगा, लाइट धरती पर नहीं आ सकता है, उसको आने में 8 मिनट लगता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा था कि एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी फ्यूल, सेकेंडरी फ्यूल का एग्जाम्पल कौन सा है। तो सेकेंडरी फ्यूल क्या होता है, वाटर गैस, ठीक है।
क्या होगा आंसर? वाटर गैस। फिर मेजर सोर्स ऑफ मीथेन इन इंडिया, इंडिया में मेजर सोर्स ऑफ मीथेन क्या है? तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? राइस का। तो आंसर क्या होता है? राइस फील्ड। या फिर प्रोडक्शन नहीं भी होता है, सबसे ज्यादा नहीं भी होता है, तो हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं कि मेजर सोर्स ऑफ मीथेन इन इंडिया क्या होता है? राइस फील्ड। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन, जो चारों क्वेश्चन था वो थ्योरेटिकल था, जिनको याद होगा उनके लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि इस सारा क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूला बेस्ड नहीं था, कोई भी लॉजिक नहीं था, सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, जिनको खास कर ज्यादा कर इस बार पूछा गया सोर्स ऑफ एनर्जी से। ये सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ एनर्जी और लाइट से मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला कि एसिड रेन इज काउज्ड बाय इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब एसिड रेन किसके वजह से होता है? तो हम सबको पता है कि SO2 और NO2 के कारण क्या होता है? एसिड रेन होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन बोला था कि कौन सा गैस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर के लिए? तो ओजोन लेयर के लिए हम लोग क्या पता? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है इसका। फिर क्वेश्चन पूछा कि कॉन्वेक्स लेंस में हमको रियल इमेज मिलेगा, तो उसको कहाँ रखा जाए? मतलब कि रियल इमेज मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको वो जो होता है ना चार्ट, जिसमें बताया रहता है कि कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज बनेगा, उसको याद रहता तो इजिली बन जाएगा ये क्वेश्चन। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होता है, तो इसमें क्या होता? फोकस, बियॉन्ड फोकस रखा जाएगा, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा? रियल इमेज मिलेगा। ठीक है, तो ये जितना भी क्वेश्चन है 10th लेवल का, वो सारा मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल लेवल का पूछा गया, न्यूमेरिकल बहुत कम पूछा गया। देखिए ये क्वेश्चन बोला था फ्यूज का, तो फ्यूज किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो सिंपली बोला था केमिकल, हीटिंग, लुमिनियस या मैग्नेटिक। तो फ्यूज है जो कि हीटिंग पे काम करता है, तो क्या होता आंसर? हीटिंग होता। फिर क्वेश्चन बोला था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है वो कोल का किससे होता है? ठीक है, तो इस सब में से कार्बन डाइसल्फाइड, केरोसिन ऑयल, कार्बन टेट्राक्लोराइड या बेंजीन, आंसर क्या होता? बेंजीन से होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन बोला था कि लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है जब डेंसर मीडियम से, तो क्या होता है इस चारों ऑप्शन में? फ्रीक्वेंसी चेंज होगा या चेंज नहीं होगा? तो पहली बात फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, मतलब फ्रीक्वेंसी इज अनचेंज्ड। तो देखिए दो ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया, बोथ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इंक्रीज एंड बोथ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ डिक्रीज, ये दोनों ऑप्शन तो अब नहीं होगा। ऑप्शन 1 और 2 में होगा कि फ्रीक्वेंसी इज अनचेंज, दोनों में। पर अब होता है कि वेवलेंथ इंक्रीज करेगा या वेवलेंथ डिक्रीज करेगा? तो वेवलेंथ जो होता है वो डिक्रीज कर जाएगा ऐसे केस में। इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आप मैच कर लीजिए, आपका कितना आंसर सही हुआ है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम तो खत्म हो गया, अब मेनली आता है कि रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट आपका 1 से 1.5 महीना में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग का, तो काउंसलिंग का भी वीडियो आपको मिल जाएगा कि आप कितना क्वेश्चन बनाए हैं, आपको कौन सा कॉलेज सुटेबल मिल जाएगा, कौन सा ब्रांच मिल जाएगा। ठीक है, तो बिहार पैरामेडिकल 2024 का 10th लेवल पे PMM जो एग्जाम हुआ था उसका यहाँ पे आपके लिए साइंस का आंसर किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे शुरुआत हम लोग केमिस्ट्री सेक्शन से करने वाले हैं, जिसमें आप देख लीजिएगा कि केमिस्ट्री में आपका कितना क्वेश्चन सही था और आप कितना स्कोर कर पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? The element S has 16 electron. How many electrons are present in M cell? एक एलिमेंट दिया हुआ है यानी सल्फर, तो सल्फर का अगर आपको एटॉमिक नंबर याद हो तो कितना होता है? 16 होता है। इसमें पूछा गया कि इसके M सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसका अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होता है? 2, 8 और 6। इसको कहा जाता है K सेल, L सेल और इसको कहा जाता है M सेल। यानी M में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? तो 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आंसर क्या हो जाता? 6 हो जाता। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे? द इम्प्योरिटी विच रिक्वायर बेसिक फ्लश, इसमें से कौन सा इम्प्योरिटी है जिसको बेसिक फ्लश चाहिए होगा? फ्लश का मतलब क्या होता है? गैंग को हटाने के लिए, यानी कि जो इम्प्योरिटी होता है उसको हटाने के लिए जो डाला जाता है उसको फ्लश कहते हैं। मेटलर्जी में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये जो फ्लश है इनमें से कौन है, कौन सा इम्प्योरिटी को बेसिक फ्लश चाहिए? तो इम्प्योरिटी कैसा होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए। यहाँ पे जितना भी इम्प्योरिटी है, FeO हो गया, MnO हो गया, CaO हो गया, ये सब मेटल का ऑक्साइड है, इसीलिए ये सब क्या है?
ऑलरेडी खुद ही बेसिक है। इनमें से जो एसिडिक है उसी को जरूरत होगा, तो इनमें एसिडिक क्या है, P4O10 है, तो आंसर आपका क्या हो जाता, P4O10। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच हैज द हाईएस्ट आयनिक रेडियाई, इनमें से कौन था जिसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाता है रेडियस घटते जाता है, और जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज बढ़ते जाता है उतना ज्यादा रेडियस बढ़ते जाता है। तो इनमें से कौन है जिसमें सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि N-3। आंसर क्या था, N-3, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, द एलिमेंट CS इज इन द सेम एज इन, ये जो एलिमेंट है CS, ठीक है, ये सेम है किसके जैसा, मतलब ये किसके ग्रुप में पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हमको याद हो तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, फिर क्या होता है, पोटेशियम होता है, K होता है, Rb होता है, उसके बाद फिर CS होता है। यानी कि इसमें आंसर क्या हो जाता, आपको दिया हुआ है B दिया हुआ है, Be दिया हुआ है, Sr दिया हुआ है और Rb दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाता है, Rb हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। तो मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेस होता है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एम्फोटरिक है, Al2O3, और ZnO भी क्या है, ये दोनों एम्फोटरिक ऑक्साइड होता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है P2O3 और SiO2 में, इन दोनों में भी ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, P2O3, तो आंसर क्या हो जाता है आपका P2O3, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कौन सा मेटल होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है उसमें Mg पाया जाता है, Mg एज अ मेटल पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाता, Mg हो जाता। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी अनसैचुरेटेड बॉन्ड डज हेक्साइन है, ठीक है। तो हेक्साइन का फॉर्मूला क्या होता है, हेक्साइन का फॉर्मूला होता है C6H10। अब पूछा आपसे ये गया था कि इसमें कितना अनसैचुरेटेड बॉन्ड प्रेजेंट है। अनसैचुरेटेड कहने का मतलब क्या, या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें एक ही ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है 1, ठीक है। अब अगला क्या है, प्रोपेनेडोइक एसिड इज आल्सो नोन एज, इस एसिड को हम लोग किस और नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग जानते हैं मेलोनिक एसिड के नाम से, तो आंसर क्या हो जाता है, मेलोनिक एसिड। विच इज क्वाटरनरी C एटम, इनमें से कौन है जो क्वाटरनरी C एटम है। क्वाटरनरी कहने का मतलब कि कार्बन से, जो एक कार्बन है वो चारों तरफ कार्बन से ही घिरा हो, तो इसका जो आंसर हो जाता वो क्या होता, नियोपेंटेन था इसका आंसर। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस इन लेबोरेटरी वाज, यानी कौन सा पहला कंपाउंड था जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको लेबोरेटरी में बनाया गया था। तो ये कभी ना कभी हम लोग सब सुने हैं, यूरिया जो था वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि उलट के द्वारा बनाया गया था, तो यहाँ पे आंसर क्या होता है, यूरिया हो जाता है आपका आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, Which of the following is not a mineral of Mg, यानी इनमें से कौन है जो Mg का मिनरल नहीं है, जिसमें Mg नहीं पाया जाएगा वही Mg का मिनरल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टैल्क है, फिर कार्नालाइट है, फिर डोलोमाइट है, इन तीनों के फॉर्मूला में Mg पाया जाता है। फ्लोरस्फर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CaF2, तो यही होगा आंसर जिसमें कि Mg नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपका जितना भी डाउट होगा वो सब क्लियर हो गया, ठीक है। तो जिनका अच्छा स्कोर हुआ उनके लिए गुड लक, जिनका नहीं हुआ वो नेक्स्ट ईयर फिर से अच्छे से ट्राई कीजिएगा।